रोड के किनारे एक शुद्ध मिल्क शॉप था एंड जस्ट उसके सामने एक और शॉप था, द वाइन शॉप। दोनों दुकान ठीक डेली मॉर्निंग में 7 बजे खुलता था। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों शॉप में क्या डिफरेंट है? मिल्क शॉप जहाँ सब खुलने के बाद भी कुछ कस्टमर मुश्किल से आते थे, वहीं सामने वाले वाइन शॉप में सब खुलने से पहले कस्टमर आके सब खुलने का वेट करते थे। लोग लाइन में लग कर भी वाइन खरीदते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं लोग शराब इतना क्यों पीते हैं? ये जानते हुए भी कि ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कितना खतरनाक है। शराब पीने से उनकी लीवर खराब हो सकती है, उनकी ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, उनके हार्ट में भी बड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी लोग इन सभी चीजों को इग्नोर करके शराब पीते हैं। We have an update on the little guy that went on a big bender. Well, 6 people die of alcohol poisoning every day in the United States, but the age of those who drink in excess might climb. That's right. The Centers for Disease Control and Prevention released a new study on who dies most from alcohol poisoning. We've all heard it before. A glass of wine is good for the heart. A beer after work is harmless. Everything in moderation. But the World Health Organization is now pouring cold water on some of those beliefs. Its latest warning says that a scientifically established safe limit does not exist when it comes to your health. That one drink may actually be too many. The risks start from the first drink. अगर आप पहली बार किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि शराब पियेंगे एंड अगर वो पहले कभी भी नहीं पिया है तो कहेगा नहीं पियेंगे। लेकिन एक बार पीने से ऐसा क्या होता है कि फिर वो इस चीज से एडिक्ट हो जाता है। देखिए हमारे ब्रेन को एक चीज चाहिए, डोपामिन। ये डोपामिन तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। ये डोपामिन अच्छे और बुरे दोनों से मिल सकते हैं। अगर आप रील देखेंगे तो भी आपको डोपामिन मिलेगा एंड अगर आप अपना कोई काम करेंगे या पढ़ाई करेंगे तब भी आपको डोपामिन मिलेगा। तो इसी डोपामिन का ब्रेन शिकार हो जाता है। आजकल कोई भी पार्टी में शराब होता ही है और अगर पार्टी में जाकर आप शराब नहीं पीते हैं तो उससे आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं शराब पी रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं। यही देख के आपके भी मन में ख्याल आता है कि आज मैं भी ट्राई करता हूँ। या फिर आपके फ्रेंड्स रहते हैं जो शराब पीते हैं और आपको भी जिससे तैसे करके पिला ही देगा कि बस एक बार ट्राई कर लो एंड बस यही एक बार ट्राई करना आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और आपका ब्रेन आपसे कहेगा अच्छा ही तू है, इसे पीने से माइंड रिलैक्स होता है, टेंशन दूर होता है। फिर आपको भी लगता है ये तो सच, पीने के बाद तो मेरा माइंड रिलैक्स होता है। फिर आप सोचते हैं पीता हूँ क्या होगा एंड इसी चक्कर में धीरे धीरे आप इस शराब पीने की आदत से एडिक्ट हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है एंड फिर आपके लिए शराब पीना एक चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाती है। फिर उसको छोड़ना मतलब खुद को छोड़ने के बराबर हो जाता है एंड इसी वजह से न जाने कितने सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है शराब में जो लोगों को पीने पर मजबूर कर देते हैं। पर शराब की टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि आपने देखा होगा लोगों को शराब पीते वक्त कुछ चखना जरूर खाते हैं। देखिए शराब में कुछ ऐसा अलग नहीं डाला होता है बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन एंड एक डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन पहले अभी फर्मेंटेशन को जानते हैं। देखिए शराब बनाना कोई अलग काम नहीं है बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो अभी से नहीं बल्कि 10,000 BC से ही चला आ रहा है। जब पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ था फर्टाइल सेटन में यानी कि आज का मिट्टी लिख। इस टाइप के लोगों के पास अभी इस तरह साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी इसलिए टाइप के लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था एंड उन लोग बस इसे फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते थे। फिर 5000 BC आते आते समरी से निजेक्टेड नए फर्मेंटेशन को यूज करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाने लगे थे जैसे कि ब्रेड, वाइन एंड बियर। लेकिन वो लोग इसे अनजाने में कर रहे थे। उन लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम में कि वो लोग बता सके ये हो कैसे रहा है, ये सारे प्रोडक्ट बन कैसे रही और ये फर्मेंटेशन होता क्यों है। उन लोगों को लगता था कि वो लोग बहुत लकी हैं एंड ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके गॉड ने उन्हें दिया है। एंड फिर आता है 19th सेंचुरी जब इसका खुलासा होने वाला था। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लुईस पैस्चर और इन्होंने इसके बारे में बताए थे कि जो ये हो रहा है वो कोई गॉड के द्वारा दिया हुआ चीज नहीं है बल्कि ये फर्मेंटेशन की वजह से हो रहा है क्योंकि फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें होता यह है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर को खा जाते हैं एंड उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड गैसेस और इथेनॉल में एंड ये इथेनॉल ही अल्कोहल है। लेकिन फर्मेंटेशन से बनने वाली अल्कोहल में दिक्कत ये थी कि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे कि वाइन जो अंगूर से बनता है उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 6 से 14% तक एंड बियर ये मेल्टर बैरली से बनता है जिसमें 3 से 6% तक अल्कोहल होती है। फर्मेंटेशन से बनने वाली सभी अल्कोहल में अराउंड 15% तक अल्कोहल मिलती है जो कि ज़्यादा नहीं है। इसलिए अल्कोहल की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें एक और प्रोसेस डाला गया जो है डिस्टिलेशन। यह प्रोसेस भी सिंपल ही है एंड इस प्रोसेस में जो अल्कोहल फर्मेंटेड करके निकाला जाता है उसी को डिस्टिलेशन किया जाता है एंड फिर डिस्टिलेशन करने के बाद अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% तक हो जाती है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि डिस्टिलेशन कैसे होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्मेंटेड हुए अल्कोहल को भी डिस्टिलेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है
आइए जानते हैं। तो जब फर्मेंटेशन करके अल्कोहल निकलता है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए फर्मेंटेशन किया हुआ अल्कोहल का उसको 78 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। एंड हीट होने की वजह से फर्मेंटेड हुए लिक्विड से भाप ऊपर निकल जाता है और बाकी बचे लिक्विड नीचे रह जाते हैं। एंड उस भाप को फिर किसी ठंडे चीज़ से लिक्विड बना लिया जाता है एंड फिर उसमें निकलता है 40 से 50% अल्कोहल। जैसे कि विस्की, जो मक्का एंड गेहूँ जैसे प्रोडक्ट से बनते हैं, इसमें मिलते हैं अराउंड 40 to 50% तक। एंड बाकी जैसे कि रम, वोडका, ब्रांडी, इन सब में भी लगभग सेम ही अल्कोहल मात्रा होती है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल दूँ तो जब आप दाल बनाते हैं कुकर में, तो दाल बनाने के कुकर में दाल, पानी, नमक एंड हल्दी डालते हैं। तो हल्दी डालने की वजह से कुकर में जो पानी होता है उसका कलर व्हाइट से पीला हो जाए। उससे जिस तरह का व्हाइट पानी डाले थे क्या उस तरह का व्हाइट पानी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब कुकर को गैस पर चढ़ाते हैं तो येलो पानी कुकर के ढक्कन पर व्हाइट पानी बन के लग जाता है, जो कि बिल्कुल क्लीन होती है जैसे कि पहले डाले होते हैं। तो हुआ वही, ज़्यादा हीट होने की वजह से लिक्विड जो हमने पानी डाले थे वो भाप बनकर निकला, जिससे वापस व्हाइट पानी निकला भाप बनकर। ये बिल्कुल सिंपल था, आई होप आप समझ गए होंगे। ये शराब सिर्फ पीने वालों के ही नुकसान नहीं है, पीने वालों के हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है। साथ में शराब पीने की वजह से दूसरे लोगों को भी इससे परेशानी होती है, जैसे कि लोग शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की वजह से दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। एंड इंडिया में एक और चीज़ है, विलेज में रहने वाले लोग शराब पीकर लड़ाई करते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं एंड इस वजह से उस घर में रहने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है। एंड विलेज के लोग जो कमाते हैं उससे ज़्यादा शराब ही पी जाती है, इससे वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। एंड अब धीरे धीरे शराब की एडिक्शन बच्चों को भी लगने लगे हैं। खुद को कूल दिखाने की वजह से शराब पीने की, सिगरेट पीने की आदत लग जाती है और ये आदत उनकी लाइफ बर्बाद कर देती है। लेकिन ये सब जानते हुए भी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही? उनको अच्छे से पता है कि शराब पीने की वजह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, शराब पीने की वजह से कितने सारी परेशानी होती है। सरकार शराब को बैन क्यों नहीं कर रही? बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 47 में भी ये लिखा है कि स्टेट सरकार की जिम्मेदारी है उस स्टेट के लोगों की लाइफ को सुधारने की, उनकी हेल्थ की या नशीली चीज़ों की कंजप्शन को रोकना। लेकिन फिर भी सरकार क्यों शराब बैन नहीं करती? देखिए, सरकार जो चाहती तो है शराब बैन करना, लेकिन उनकी भी मजबूरी है शराब को बैन ना करना। जैसे कि शराब पर सरकार 30% से लेकर 70% से भी ज़्यादा टैक्स लगाती है एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, जिसमें किसी भी तंबाकू या बीड़ी अल्कोहल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है एंड टैक्स लेती है, जैसे कि लाइसेंस फी लेती है एंड डिटेल सब चलाने देने के लिए लेती है। एंड इस शराब से आने वाले टैक्स से सरकार मैसिव टैक्स रेवेन्यू करती है। एंड सरकार जितना भी पैसा शराब पर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर कमाती है वो डायरेक्ट उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। इस स्टेट से टैक्स आई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से 48,800 करोड़ की टैक्स आती है, कर्नाटक से 36,500 करोड़ की टैक्स आती है, वैसे ही महाराष्ट्र से 30,500 करोड़ की टैक्स आती है, तेलंगाना से 25,600 करोड़, तमिलनाडु से 22,800 करोड़, आंध्र प्रदेश से 21,300 करोड़ की टैक्स आती है। इंडिया का टोटल अल्कोहल बेवरेज मार्केट वैल्यू $60 बिलियन है एंड ये हर साल 8 से 10% तक ग्रो कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतना पैसा जब टैक्स से कमाती है तो उसका करती क्या है? तो टैक्स से मिलने वाले पैसों को जिस स्टेट से टैक्स आई है वो पैसा उसी स्टेट के लोगों के लिए यूज होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर स्कीम के लिए यूज की जाती है, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों के लाइफ को सुधारा जा सके। ये तो एक रीजन था मैसिव टैक्स रेवेन्यू, लेकिन एक और रीजन है ब्लैक मार्केट। अगर सरकार पूरी तरह शराब बैन कर देती है तो फिर भी लोग ब्लैक मार्केट से शराब लेकर पीने लगेंगे। तो इससे होगा ये कि एक तो ब्लैक में शराब बेचने वाले टैक्स नहीं भरेंगे एंड दूसरा ये कि लोग जहरीली शराब पिएंगे, जिससे उन लोगों की जान भी जा सकती है। जैसे कि बिहार, नागालैंड एंड गुजरात में शराब बैन है, लेकिन फिर भी बिहार के लोग शराब पीते हैं ब्लैक में खरीद के। एंड बिहार में शराब की कालाबाजारी बहुत बड़ी मात्रा में होती है एंड जिससे सरकार की मजबूरी बन जाती है शराब को पूरी तरह बैन ना करना। एंड इसीलिए सरकार उसको बस कंट्रोल करना चाहती है ताकि लोग जहरीली शराब ना पिए एंड शराब बेचने वाले भी टैक्स भरे। मैंने इसके बारे में जब रिसर्च किया तब मुझे समझ आया कि सरकार शराब के नाम पर टैक्स तो लेती है एंड ये भी कहती है कि ये पैसा उन लोगों के लिए यूज किया जाता है, मतलब उनसे ही पैसा लेना और उनके लिए ही यूज करना। लेकिन सरकार तो टैक्स बहुत लेती है, लेकिन क्या सच में उस तरह काम भी करती है जिन लोगों से पैसा लेते हैं? लेकिन क्या उन लोगों के लिए काम भी करते हैं जिन लोगों से वो पैसा लेते हैं? क्या उनके लिए प्रॉपर यूज भी किया जाता है? अभी विलेज में ऐसी जगह है जहाँ पे पानी पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं कहीं स्कूल भी नहीं है, कहीं स्कूल है लेकिन वहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। तो सरकार जो पैसा लोगों से शराब के टैक्स के नाम पर लेती है, क्या उस पैसों को सरकार सच में उन लोगों के लिए उपयोग भी करती है? अब लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि शराब पीना बिल्कुल सही नहीं है, ये आपकी हेल्थ को कितना खराब कर सकते हैं ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। न जाने शराब पीने की वजह से कितने लोग अपनी जान गवा देते हैं, फिर भी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको कुछ हो जाने पर सिर्फ आपकी फैमिली को ही फर्क पड़ता है। सरकार का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन आपकी एक डिसीजन आपके हाथ में है कि आप शराब पिएंगे या नहीं।